नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ योग वासिष्ठ के पन्नों में छिपे ज्ञान के समंदर में गोता लगाएंगे। ये ग्रंथ एक बहुत ही पुरानी और शायद हम सबकी एक गहरी समस्या को छूता है। वो है दुनिया के दुख। और ये सिर्फ समस्या नहीं बताता बल्कि उससे उभरने का रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ऋषि वशिष्ठ की ये जो बात है ये बहुत गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी के तूफानों में एक सुकून है, एक मरहम है जो हमारे अंदर के घावों को भरता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक तरफ है महान ऋषि वशिष्ठ, जिनके पास जैसे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हो, और उनके सामने बैठे हैं एक युवा राजकुमार श्री राम, जिनके मन में सच को जानने की गहरी प्यास है। ये जो पूरा ग्रंथ है, ये इन्हीं दोनों के बीच हुआ एक संवाद है। अब देखिए, ये ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका मन, जिनका दिल इसे अपनाने के लिए तैयार हो। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा बीज भी सिर्फ उपजाऊ जमीन में ही उगता है। तो चलिए अब उस असल समस्या की जड़ तक चलते हैं जिसे ये ग्रंथ हमारे सामने रखता है। वो है हमारा सांसारिक जीवन, जिसे हम रोज जीते हैं। यहाँ इसे एक बहुत ही गहरी, एक पीड़ा देने वाली बीमारी की तरह देखा गया है। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी उसे हैजे जैसी जानलेवा बीमारी से कंपेयर किया जा रहा है। ये बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सब एक ऐसी पीड़ा में तो नहीं जी रहे हैं जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और ये कोई मामूली उदासी या टेंशन की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी तकलीफ है जो आत्मा को अंदर तक छलनी कर देती है। ग्रंथ में दिए गए ये जो उदाहरण हैं, ये सुनने में भी कितने भयावह लगते हैं। ये हमें दुनिया के दुखों की असली गहराई का एहसास कराने के लिए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन सांसारिक सुखों के पीछे हम दिन रात भागते हैं ना, उन्हीं को यहाँ जहर, तलवार और आग जैसा बताया गया है। मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं, कहीं वही तो हमारे दुख का असली कारण नहीं? एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी जिंदगी वाकई एक बीमारी जैसी है, तो क्या इसका कोई इलाज भी है? क्या इस तकलीफ से बाहर आने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और ऋषि वशिष्ठ हमें वही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या है वो इलाज? ऋषि वशिष्ठ के मुताबिक इस सांसारिक बीमारी की दवा है सच्चा ज्ञान। वो ज्ञान जो तर्क और आध्यात्मिक अनुशासन से मिलता है। यही वो औषधि है जो हमें पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो इस इलाज का पहला कदम है शास्त्र का अध्ययन। अब शास्त्र का मतलब है वो पवित्र ग्रंथ, वो टीचिंग्स जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाती हैं। ये हमारे रास्ते को रोशन करने वाली पहली मशाल की तरह है। और दूसरा उपाय वो है योग ध्यान। इसे एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र की तरह बताया गया है जो इस दुनिया के जहर को भी बेअसर कर सकता है। तो ये सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आध्यात्मिक दवा है, एक हीलिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के जीवन की तस्वीर सामने आती है। एक वो जो अज्ञान के अंधेरे में बंधनों में जकड़ा हुआ है, और दूसरा वो जो ज्ञान की रोशनी में आजाद और शांत है। और चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी ने ये ज्ञान पा लिया, तो उसके बाद जिंदगी कैसी हो जाती है? एक ज्ञानी इंसान इस दुनिया में जीता कैसे है? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, ज्ञान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि वो एक कवच की तरह हमारी रक्षा करता है, ताकि हम दुनिया के सारे काम करते हुए भी उसके दुखों से, उसके दर्द से अछूते रह सकें। और जब मन इस तरह शांत हो जाता है ना, तो जिंदगी का जो बोझ है वो एक खुशनुमा सफर में बदल जाता है। हर कदम में एक आनंद होता है और हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। ये रूपक कितना सुंदर है ना? जरा सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है, हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस वो घोड़े हैं जो उसे खींच रहे हैं, और हमारा मन वो सारथी है जो ड्राइवर है। अब अगर उस सारथी के पास ज्ञान का सही नक्शा हो, तो सोचिए ये यात्रा कितनी सुखद, कितनी शानदार हो सकती है। तो अब हम इस चर्चा के इस सफर के अंत में आ पहुंचे हैं, और यहां आकर ये प्राचीन ज्ञान हमारे ही जीवन का एक आईना बन जाता है। तो अगर मन ही हमारे जीवन के रथ का सारथी है, तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारा सारथी इस रथ को कहाँ ले जा रहा है?
क्या वो इसे शांति और आनंद की तरफ ले जा रहा है या फिर दुखों के उसी अंतहीन चक्कर में घुमा रहा है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।